गंदी तरीके से सड़कें बनाई गई थी, उसका मामला उन्होंने उठाया था। लेकिन क्या पता वो ऐसा कुछ समझौता बीच का रास्ता निकालने के लिए उनको बुलाए हों और वो ना माने हों, जो हमारे पत्रकार हैं वो ना माने हों, और ये मामला थोड़ा बढ़ते चला गया होगा और उनको ऐसा लगा होगा कि जो घूसखोर हैं, जो पैसे खाने का काम करते हैं, इनके कमियां थी। सरकार कोई भी हो, लेकिन ये घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अगर आज मान लो बीजेपी है, कल कांग्रेस भी आएगी, लेकिन जो सरकार इसके लिए कुछ अच्छा कड़ा कदम उठा दे तो उनकी वाहवाही होगी। सबसे पहले ये सब घटनाओं को रोकने का तो ये एक सेफ्टी टैंक की जो बनती है उसमें उनकी लाश मिलती है। घटना इस प्रकार शुरू होती है कि सड़क। जय हिंद साथियों, मैं सोहेल चिश्ती, आप देख रहे हैं MI न्यूज भिलाई। हम बात करेंगे चर्चित घटना पे। कल से आपको घटना बड़ी चर्चित दिख रही होगी, जो कि बीजापुर में घटित हुई है। छत्तीसगढ़ का जिला है बीजापुर, वहां घटित हुई है। बड़ी निंदनीय घटना है। घटना इस आधार पर है कि एक पत्रकार है जिनका नाम मुकेश चंद्राकर है। वो काफी एक्टिव पत्रकार रहे हैं और जगह जगह ग्राउंड रिपोर्ट कर और सरकार की जो भी नीतियां होती हैं, घपले होते हैं, उनको उजागर करने का काम करते थे। लेकिन 1 जनवरी से वो लापता थे। घर वालों ने कंप्लेन करवाया। कंप्लेन करने के बाद उनकी लाश मिलती है एक सेफ्टी टैंक की जो बनती है उसमें उनकी लाश मिलती है। घटना इस प्रकार शुरू होती है कि सड़क का निर्माण कार्य का टेंडर जिन ठेकेदार को मिलता है, 120 करोड़ का ये टेंडर कहा जा रहा है। सूत्रों से पता चला है 120 करोड़ का टेंडर जो मिला था उस पर कुछ ठेकेदारों की मनमानी चलती थी या घपले घोटाले का नीति चल रहा था। इसको मुकेश चंद्राकर जो पत्रकार हैं उन्होंने इसका विरोध किया, इसका सामना किया और इसके खिलाफ एक खबर बनाई, आवाज उठाया। लेकिन शायद ये बात उन ठेकेदारों को हजम नहीं हुई और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। ये आरोप लगाया जा रहा है ठेकेदार पे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी जांच में पुलिस जुटी है। 2 दिन से लापता बताया जा रहा था। इनके बड़े भाई के द्वारा कंप्लेन किया गया था। कंप्लेन करने के बाद जांच में पुलिस जुटी। जांच में जुटने के बाद कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो टेंडर पास किया गया था उसी टेंडर को लेके 6 जनवरी को मुकेश चंद्राकर लापता होते हैं। अपने घर के सामने से उनको आखिरी बार देखा जाता है और 2 दिन लापता होने के बाद उनके बड़े भाई ने पुलिस में कंप्लेन करी, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई। फिर उसके बाद पुलिस जांच में जुटी। जांच में जुटने के बाद फोन लोकेशन ट्रैक करने के बाद जो ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, उनके बाड़े में जो एक सामान और गाड़ियां रखने के लिए बाड़ा बनाया गया था, उसके सेप्टिक टैंक में जो एक ही दिन पहले उसके निर्माण हुआ था, ऊपर से ताजे ताजे प्लास्टर थे उनके, उसको देखकर पुलिस को डाउट हुआ उसके ऊपर, तो खुदाई करवा के और मोबाइल कहीं ना कहीं मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए भी इसका पता लगाया गया कि लाश सेप्टिक टैंक के अंदर है। लाश मिलने के बाद पूरी सबूत है वो सुरेश चंद्राकर जो सड़क निर्माण के ठेकेदार है उनपे ऊपर जाती है। इसको लेकर और क्या खबर बनती है, आगे की घटना थी, इनके सिलसिले में बात करेंगे आज। हमारे साथ मौजूद है जागो भारत फोरम से ऐश्वर्या जी जो संपादक है। इनसे जानेंगे कि घटना पे इनका क्या विचार है। जी मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कल की जो घटना घटित हुई है, इससे पहले भी हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था कुछ ऐसी बन गई है कि कोई पत्रकार हो या पुलिसकर्मी हो या वकील हो, ऐसे लोगों पर आजकल अपराध ज्यादा हो रहा है। आम नागरिक पर तो हो ही रहा है, लेकिन जो कि सरकारी काम करते हैं उन पर भी हो रहा है। तो इस पे आपको क्या राय है? दरअसल जो मीडिया होती है उसको चौथा स्तंभ माना जाता है और एक मीडिया ही एक ऐसा जो चीज है जो आपके सामने, लोगों के सामने जो है वो काफी भेद खोल के लाता है, कहाँ घपले हुए, कहाँ घोटाले हुए। तो आदि मीडिया के पत्रकारों का जो है ये काम रहता है। लेकिन जब वो ये कार्य करते हैं तो उसके पीछे जो इससे जुड़े हुए जो घपले और घोटालों से जो जुड़े कुछ नेता भी कह ले, ठेकेदार कह ले, कई अफसर कह ले, आदि लोगों के जब पोल खुलते हैं तो वो काफी जो है वो भनभना जाते हैं और किसी भी प्रकार से उनकी आवाज को पहले तो जो है वो कुछ खिला पिला के कह दे कि लालच देकर उनकी आवाज घूसखोरी करके बंद कराने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते उस बात को, तो उनका जो है वो ऐसा हश्र करने की वो कोशिश करके उनकी आवाज को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा, इसी से रिलेटेड कल का जो मामला था, जो सड़क का निर्माण टेंडर पास हुआ था, 120 करोड़ की लागत लगने वाला था। और यहाँ देखा जाए कि जो हमारे पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर जी,
उन्होंने इनका विरोध किया था। विरोध करने के बाद जो ठेकेदार है उसके भाई के या फिर किसी रिश्तेदार के जरिए इनको फोन करके ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं आपसी समझौते का मामला था। देखिए मेरे को जहां तक ये पता चला है कि समझौता तो अभी पूरी तरह से कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जांच का विषय है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये आपस में रिश्तेदार थे, कुछ लोग बता रहे हैं कि रिश्तेदार नहीं थे, केवल परिचित थे, है ना। तो अभी तो जांच का विषय, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे ना हो, चाहे परिचित हो चाहे ना हो, ये मामला 120 करोड़ का जो टेंडर का जो उन्होंने घपला घोटाला जो भी है उसका मिला था, तो उसमें सड़कों में बहुत ही गंदी तरीके से सड़कें बनाई गई थी, उसका मामला उन्होंने उठाया था। लेकिन क्या पता वो ऐसा कुछ समझौता बीच का रास्ता निकालने के लिए उनको बुलाए हो और वो ना माने हो, जो हमारे पत्रकार हैं वो ना माने हो, और ये मामला थोड़ा बढ़ते चला गया होगा और उनको ऐसा लगा होगा कि मारा पीटी की नौबत आ गई होगी और ये हश्र हो गया होगा। लेकिन ये सोची समझी प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि सूत्रों से खबर आ रही है कि 2 दिन पहले से उनको बुलाया जा रहा था कि आप आज, ये नहीं मान रहे थे, जो पत्रकार जी हैं वो नहीं मान रहे थे। तो लेकिन अंततः वो बोले चलो मैं जाता हूँ 1 तारीख को, वो मिलने गए और उसके बाद ऐसी ऐसी घटना हो गई। जैसी घटना हुई, इससे पहले भी एक पुलिसकर्मी की घटना हुई थी, उससे पहले वकीलों के मामले में घटना हुई थी। तो कहीं ना कहीं शायद सरकार के आने के बाद ऐसी घटना बढ़ती जा रही है। देखिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, सरकार कोई भी हो लेकिन ये घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अगर आज मान लो बीजेपी है, कल कांग्रेस भी आएगी, लेकिन जो सरकार इसके लिए कुछ अच्छा कड़ा कदम उठा दे तो उनकी वाहवाही होगी। सबसे पहले सब घटनाओं को रोकने का तो ये है कि हमको कानून कड़ा करना होगा। लोग इतना क्यों एकदम ऐसे हो जा रहे, फ्री हो जा रहे कि नहीं नहीं हम इसको प्लानिंग के साथ मार देंगे और उसके बाद हम बच जाएंगे। ये किसकी शह है? इनको क्या नेताओं की शह मिलती है किसी और की? वो क्यों ऐसा उनको लगता है कि वो छूट जाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारा जो कानून थोड़ी सी ठीक करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं बहुत मजबूती की जरूरत है हमारे कानून को। मजबूती की जरूरत है। अभी मुद्दा ये नहीं है कि लोग पकड़ा गए, मतलब कि जो मुकेश जी के भी मामले में ये कहा, जो हमारे पत्रकार थे उनके मामले में भी कहूंगी कि उनके जो अपराधी हैं अभी पकड़ा गए हैं, ठीक है, लेकिन क्या अपराधी सिर्फ पकड़ाते हैं? पर मामला बात यह है कि कहीं उनको कुछ दिन में जमानत ना मिल जाए। बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये केस 20 सालों तक खींच लिया जाए। तो कड़ी कार्यवाही और जल्द से जल्द कानून जो ऐसा होना चाहिए कि जल्द से जल्द सजा का प्रावधान होना चाहिए। इस पर बहुत ही कड़ा कदम प्रशासन को उठाने की जरूरत है। इस घटना के बाद क्या जो युवा पत्रकार है, आप जैसे हम जैसे, क्या ये साहस करेंगे कि ऐसे लोगों की नाकामियां दिखाए या फिर इनके जैसे लोगों को जो घूसखोर हैं, जो पैसे खाने का काम करते, इनके कमियां दिखाएं? सभी पत्रकारों में, मैंने कुछ पत्रकारों से चर्चा भी करी, सभी के अंदर एक डर का विषय जो है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डर, तो क्योंकि उनका भी परिवार होता है, पत्रकारों का भी भाई परिवार होता है, भले ही वो काफी बस्तर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, नक्सली एरिया पूरा कहा जाता है। हाँ, एक तो वो नक्सली एरिया कहा जाता है और इधर उधर के भी काफी ऐसे एरिया हैं। और मैं सच कहूं तो घपला घोटाला ये हर जगह है। सभी पत्रकार मेरे ख्याल से इसलिए ये मामला नहीं उठाते हैं। अगर आप एक वीडियो डालो, तगड़ा बोलो, आपको नेता का फोन आ जाएगा कि आप इस वीडियो को डिलीट करो। वो होते कौन ऐसा बोलने वाले कि आप इस वीडियो को डिलीट करो? कहीं इन लोगों को संज्ञान मिलता है बड़े बड़े नेताओं का, जो बड़े कुर्सी बैठे हैं, वहां से ये बच जाते हैं। आप स्वतंत्रता तो छीन नहीं सकते, किसी की आवाज को तो आप दबा नहीं सकते। तो ये हिम्मत नेता ला रहे हैं, उनको जो है वो नेता बोलो या फिर कोई ठेकेदार बोलो या कुछ भी, कोई भी ऐसा बोलो जिनके खिलाफ पत्रकार आवाज उठाता है, तो उनको एक चुप कराने का एक ही प्रावधान है, कड़ा कानून होना और उनके बीच में डर होना कि हम ये धमकी अगर दे देंगे तो हमारी शिकायत हो जाएगी, हम धमकी दे देंगे तो हमको ये सजा मिल जाएगी। ऐसा डर उनके बीच रहना बहुत जरूरी है, तभी कहीं ना कहीं ये जो है व्यवस्था सुधरेगी। चलिए, आप भी एक पत्रकार हैं, पत्रकार होने के उससे आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को, और इनकी क्या मांग है आपकी? मेरा तो बस निवेदन यही है, शासन प्रशासन सभी को हमारे कानून व्यवस्था को बहुत ही सुधारने की जरूरत है, ताकि विदेशों में भी जो है वो इंडिया का ऐसा नाम हो जाए कि नहीं, यहाँ पे भी पहले लैंगिक व्यवस्था थी लेकिन अभी जल्द से जल्द कार्यवाही ऐसा की जाती है। पूरा ये सरकार जो है, प्रशासन जो है, हमारे कानून की जो व्यवस्था है, ये उनके ऊपर है कि किस प्रकार से पूरा जो है कानून को ऐसे व्यवस्थित कर दिया जाए कि ऐसे जो आज घटना घटी है, ऐसी कभी घटना आगे न घट सके। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम को लगभग 7:30 बजे मुझे जो मुकेश चंद्राकर संवाददाता थे और बस्तर जंक्शन भी चलाते थे, उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से।
तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल भी हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जब ये टैंक है यहाँ पर जो ऑफिसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्त की थी तो इनिशियल जो प्राइमा फेस से हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जांच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी और जो इस जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। सर, एक घटना स्थल जो है ये किसका है सर, और उन पर क्या इस पूरे मामले में किसी तरीके की गिरफ्तारी की गई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये जो घटना स्थल है सुरेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार है उनका परिसर है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, साथ में वर्करों के रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ परिसर में एक टैंक है जहाँ शव बरामद हुआ है। अभी प्राइमा फेसी बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको। सर, कितने संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था? अभी ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं जल्द ही मुकेश चंद्राकर नामक के साथ में बैठा था, वो कहाँ? देखिए मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो हमारे जो प्राइमरी जितने भी सस्पेक्ट हैं उनकी घेराबंदी और बाकी सब हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तत्काल आप जैसे ही हमको लीड मिलेगा तत्काल आपको हम सूचित करेंगे।